ठीक है, स्टार्ट करूं? लिखो आज का पहला नोट लिखो, एवरी पॉलिनोमियल विल हैव अ ग्राफ, every polynomial will have a graph. Number 2, graph of a constant polynomial, graph of a constant polynomial will be line parallel to x-axis. Graph of a constant polynomial will be a line parallel to x-axis. Graph of a constant polynomial will be a line parallel to x-axis. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल विल बी अ स्ट्रेट लाइन नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस. थर्ड पॉइंट, ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल will be a straight line not parallel to will be a straight line not parallel to x-axis, will be a straight line not parallel to x-axis. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखूं, हाँ बोलू, not parallel to x-axis, नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी पैराबोला, विल बी पैराबोला. ठीक है, विल बी पैराबोला. आप ये वाला फोटो बना लो, ये चाहिए भी नहीं, आप ये वाला बना लो. ठीक है, आप पहले पॉलिनोमियल का नाम भी लिख लो. हाँ, एग्जांपल बता रही बनाने के लिए कह रहे हैं, ऐसा बना लो. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का जरूरत नहीं. एफ एक्स इक्वल्स टू 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, एफ एक्स इक्वल्स टू 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2. ठीक है, और नीचे ऐसे ऊपर की तरफ u, और नेक्स्ट एफ एक्स इक्वल्स टू -3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, -3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, और इसमें नीचे की तरफ. और इसमें आप क्या करो ना कि ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म को ऐसे अंडरलाइन कर दो, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है ऊपर या नीचे बनने के लिए. हाँ, इसमें ऐसे कह देते हैं हम कि 7 a इक्वल्स टू 7 विच इज ग्रेटर देन 0, और इसके नीचे कह देना कि a इक्वल्स टू कितना है इसमें -3 दैट इज लेस देन 0. तो a के वजह से ऊपर या नीचे हो रहा है. ठीक है, डन. कोई कंफ्यूजन है यहां तक में कि सारा क्लियर है? एक पक्का? ओके. ठीक है, एक बार फॉर द लास्ट टाइम मेरे को पहला कंक्लूजन बताओ बिना कॉपी देखें. एवरी पॉलिनोमियल विल हैव अ ग्राफ, ग्राफ ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल विल बी स्ट्रेट लाइन नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी पैराबोला. पैराबोला कितने टाइप का हो सकता है? मेनली दो, एक ऊपर खोलने वाला और एक नीचे खोलने वाला. ऊपर वाला कब यूज होगा? जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा पॉजिटिव, और नीचे कब खुलेगा? जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा नेगेटिव. कोई कंफ्यूजन कहीं पे? चल सकता हूं आगे? ओके, सो डन ये वाला पार्ट. नेक्स्ट हेडिंग लिखो, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है, अब इसको थोड़ा समझते हैं. बोर्ड पर देखो सब लोग एक बार. देखना ध्यान से. हाँ, लेट मी टेक अ वेरी सिंपल पॉलिनोमियल, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5. ठीक है,
फर्स्ट यू हैव टू गेस कि वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आगे मैं एक काम करता हूं कि x के जगह पर बहुत सारा अलग अलग इनपुट डालता हूं, देखता हूं कि क्या आंसर आता है। ठीक है, तो अगर मैं x की जगह पे 1 डालूंगा तो क्या आंसर आएगा 6, 2 डालने पे क्या आएगा, 3 डालने पे क्या आएगा, पक्का ना। अच्छा 4 डालने पे क्या आएगा 9, 5 डालने पे क्या आएगा 10, ओके। -1 डालने पे क्या आएगा 4, -2 डालने पे क्या आएगा, -3 डालने पे क्या आएगा, -4 डालने पे क्या आएगा, और -5 डालने पे क्या आएगा, पक्का। ठीक, अब आप ध्यान से सुनना जो मैं थोड़ा समझाने का ट्राई करूं। आप जब एक पॉलिनोमियल के अंदर, मान लो कि ये आपका पॉलिनोमियल था, इस पॉलिनोमियल के अंदर में अलग अलग इनपुट डालेंगे तो आपको अलग अलग आउटपुट मिलेगा। जैसे 1 डालने पे मेरे को आउटपुट क्या मिल रहा था 6, 2 डालने पे आउटपुट क्या मिल रहा था 7, 3 डालने पे आउटपुट क्या मिल रहा था 8, 4 डालने पे मिला 9, 5 पे 10, -1 पे 4, -2 पे 3, -3 पे 2, -4 पे 1 और -5 पे मेरे को क्या मिला 0। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल में जब मैं बहुत सारा अलग अलग x डालूंगा तो बहुत सारा मेरे को अलग अलग आंसर मिलेगा। ठीक है, मुझे बाकी सारे सिचुएशन से कोई ज्यादा लेना देना नहीं। ठीक है, इन सारे सिचुएशन का जो कंक्लूजन है वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल के आइडिया से हो जाता है। जैसे इसको अगर मेरे को कंक्लूड करना है तो आई विल से कि 6 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल fx एट x इक्वल्स टू 1। क्या बोलूंगा बताओ, 6 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल fx एट x इक्वल्स टू 1। इसके लिए आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ। 7 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल fx एट x इक्वल्स टू 2। इसके लिए बताओ। इसके लिए बताओ। 2 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल fx एट x इक्वल्स टू -3। तो इन सारे को एड्रेस करने का या समझने का जो तरीका है वो सेम है। ठीक है, लेकिन जब आप बात करोगे इसके बारे में ना तो इसका एड्रेसल थोड़ा स्पेशल हो। अगर fx में कोई ऐसा इनपुट है जिसको डालने के बाद में ओवरऑल fx का आंसर 0 हो जाए तो उस इनपुट को ही बोला जाता है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बताओ, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। आया बात समझ। fx के अंदर इनपुट के जगह पे यानी कि x के जगह पे कोई भी नंबर डाल के अगर fx का आंसर ओवरऑल 0 हो गया, fx का आंसर ओवरऑल क्या हो गया 0, तो उस इनपुट को ही क्या बोला जाएगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। उस इनपुट को ही क्या बोला जाएगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जो सारा नंबर मैंने डाला इनमें से कुछ भी नंबर डाल के आंसर तो 0 नहीं आ रहा था, तो नन ऑफ देम और देम आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। बट -5 डालने से आंसर मेरे क्या आ गया 0। तो जो नंबर डाल के मेरा आंसर 0 आया है उसी नंबर को मैं बोलूंगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसको एड्रेस करने का तरीका क्या होगा बताओ। x इक्वल्स टू -5 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल fx। ठीक है, x इक्वल्स टू -5 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल fx। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा पक्का। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो देखना ध्यान से। मान लो कि मेरे पास में fx इक्वल्स टू x -2 लिखा हो। 1 डालने से क्या आएगा बताओ, 1 -2 आंसर कितना आ जाएगा -1। एक बार मैं 2 नहीं डालता हूं, 3 डालो, 3 डालने से क्या आएगा 3 -2 1। 4 डालो क्या आएगा 4 -2 इक्वल्स टू 2। लेकिन इसी में कोई बच्चा अगर मान लो कि f ऑफ 2 डाल दे तो उसको क्या मिलेगा 2 -2 इक्वल्स टू 0। तो बाकी सारा सिचुएशन मेरे लिए स्पेशल नहीं है, वो सारा नॉर्मल सिचुएशन है। यह है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1, यह है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स 3, यह है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 4। लेकिन जो डाल के 0 आया ना उसको हम बोलेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। और 0 ऑफ द पॉलिनोमियल में आंसर मतलब इनपुट को बोल रहा हूं कि आउटपुट को बोल रहा हूं, इनपुट को बोल रहा हूं। कौन से इनपुट पे fx का आंसर 0 हो रहा है उसी इनपुट को हम क्या बोलेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां मेरा कंक्लूजन कैसा होना चाहिए बताओ तुम, अगर समझ में आया तो। सिर्फ 2 बोलोगे तो वो इनअप्रोप्रिएट है। हाँ, क्या बोलना चाहिए बताओ, x इक्वल्स टू 2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल fx। x इक्वल्स टू 2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल fx। ठीक है, मैं बहुत सिंपल टर्म्स में अगर एक बार और एक्सप्लेन करने का ट्राई करूं आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आई शुड से कि fx के अंदर जो नंबर डालने पे fx का आंसर हो जाएगा 0 उस नंबर को ही बोलेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, आप मेरे साथ रिपीट करो,
बोलो एफ एक्स के अंदर जो नंबर डाल के आंसर 0 आएगा वही है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बोला आया समझ कि नहीं आया समझ? पक्का? एक दो ना मैं ऐसे आपके साथ में थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर खेलता हूं, अगर सच में समझ में आए तो ट्राई टू आंसर दे। मान लो कि मैं बोलूं कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 100 लिखा हुआ, कैन यू जस्ट बाय लुकिंग कैन यू गेस कि इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कौन होगा? -100। आया समझ? पक्का? अगर मैं बोलूं कि एफ एक्स इक्वल्स टू मान लो कि एक्स माइनस 9 लिखा हुआ, कैन यू गेस कि इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 9 इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि एफ एक्स इक्वल्स टू 5x लिखा हुआ है, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 0 खुद ही होगा। सोच के देखो, 1 डालने से तो 5 × 1 5 आ जाएगा ना, क्या डालने से 0 आएगा? इस 0 डालने से 0 आएगा, तो 0 ही हो जाएगा इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्या आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का फील समझ में आया? ठीक है, एक बार मैं और बोल लेता हूं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब यह है कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको एज अ इनपुट एफ एक्स में डालने के बाद एफ एक्स का जो फाइनल आंसर है सिंप्लीफाई करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या हो जाना चाहिए? 0। तो जो इनपुट आपने डाला था ना उस सिचुएशन में, उस इनपुट को ही हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उस इनपुट को ही हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर या नॉट क्लियर? थोड़ा पूरा 100% लिखो। लिखो अ रियल नंबर इन्वर्टेड कॉमास में a, a real number inverted commas में a is a zero of the polynomial fx is a zero of the polynomial fx if f ब्रैकेट के अंदर a इक्वल्स टू 0, और इसको बोला जाता है f ऑफ a इक्वल्स टू 0। if f ब्रैकेट के अंदर a इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं एक बार और पूछता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? बताओ मेरे को। ऐसा इनपुट जिसको एफ एक्स में डालने के बाद एफ एक्स का आंसर क्या हो जाना चाहिए? 0। क्लियर है? ओके, चेक दिस क्वेश्चन, करो खुद से ट्राई करो। चेक वेदर x इक्वल्स टू 2 इज अ जीरो और नॉट ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू दिस। कैसे? सॉल्व करके। अच्छा बताओ मेरे को एक बात कि लीगल तरीका क्या होगा? ठीक है, इसको चेक करने का, x की जगह डाल के देखते हैं और डाल के सॉल्व करके आंसर क्या आना चाहिए मेरा? 0। अगर 0 आ गया तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, और अगर 0 नहीं आया तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है ये वाला चीज की कंफ्यूजन है इसमें? क्लियर है पक्का? लिखो f ऑफ 2, नहीं क्वेश्चन नहीं लिखना, क्वेश्चन आप लोग इग्नोर करो। f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 माइनस 6। दिस इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब 8, 8 2 जा 16 प्लस 4 माइनस 14 माइनस 16, सॉरी माइनस 6, तो मेरे ख्याल में 20 माइनस 20, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो हम बोलेंगे ऐसा कि सिंस f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू क्या है मेरे? 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 इज 0 ऑफ क्या? पॉलिनोमियल fx। ये बस fx बोलने से भी हो जाएगा। x इक्वल्स टू 2 इज 0 ऑफ fx। डन? आया समझ? ये एक प्रोफाइल है क्वेश्चन में, इसका एक और प्रोफाइल एग्जिस्ट करता है। ये सबका हो गया हो तो बताना। डन? इसमें आपको x इक्वल्स टू 2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा ऐसा बताया हुआ था, ये है कि नहीं है ये चेक करने के लिए बोला हुआ था, चेक करने के लिए बोला हुआ था। कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी आता है जिसमें आपको पहले से बता देगा कि देखो x इक्वल्स टू 2 ना, इसका 0 तो है। अब आप एक काम करो कि आप k का आंसर बताओ। ठीक है, तो अगर x इक्वल्स टू 2 इसका सच्ची में 0 है तो 2 डालने पे आंसर क्या आया हो? 0 आया हो। लिखो, ऐसे लिखना है आप लोग को, सिंस x इक्वल्स टू 2 इज 0 ऑफ fx, therefore f of 2 is equals to 0, therefore f of 2 is equals to 0। ठीक है, एक बार 2 मिनट के लिए सब लोग मेरी तरफ देखो। ये वाला क्वेश्चन और इसके पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे से। इसमें मुझे चेक करना था और इसमें मुझे पहले से बताया हुआ है। तो जब मेरा चेक करने का सिचुएशन होगा ना, तब आपको क्या करना है कि आप 2 डालो और आंसर चेक करो कि क्या आता है।
अगर 0 आया तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, 0 नहीं आया तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन अगर पहले से बोला हुआ कि x इक्वल्स टू 2 को तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बनना ही बनना है पक्का, तो उस सिचुएशन में आप बिगिन ही इस बात से कर सकते हो कि सिंस इसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बनना है, देयरफॉर ये डालने से आंसर क्या आना चाहिए 0, ये डालने से आंसर क्या आना चाहिए 0। कोई कंफ्यूजन इसमें कि क्लियर है ये वाला? क्लियर। अब f(2) का ओपनिंग क्या हो सकता है? f का डेफिनेशन क्या था? ये वाला। तो जो डेफिनेशन था उसमें जहां जहां x है वहां वहां हम क्या बिठा सकते हैं 2। तो क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? दिस इंप्लाइज, ध्यान से कॉपी करते जाना, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस k इंटू 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 2 क्यूब 8, 8 2 16 माइनस 4 5 20 और प्लस 2k इज इक्वल टू 0। ये दोनों को सबट्रैक्ट करके -4 आएगा शायद, और उस तरफ शिफ्ट कर दो तो 2k इज इक्वल्स टू 4 और यहां से k इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, k इक्वल्स टू 2। क्लियर ये वाला प्रोफाइल दोनों समझ में आया? फर्स्ट वाले में चेक करना था या पहले से बताया हुआ था? चेक करना था, तो उसका लॉजिक अलग है कि डालो, डाल के सिंप्लीफाई करो, देखो 0 आता है कि नहीं आता। और दूसरे वाले में चेक नहीं करना है आपको, पहले से बताया हुआ कि 0 तो है, तो यदि 0 है तो भाई 2 डाल के फिर आंसर 0 आना चाहिए, और ये क्लेम से हम अपना k ढूंढ सकते हैं। क्लियर मेरे ख्याल में? डन। कोई कंफ्यूजन है कि ठीक है सब? कुछ अलग आंसर है आप लोगों का? सेम ही, ठीक। नेक्स्ट एक लाइन है, इसको पहले लिख लो फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। लिखो नोट, नोट में लिखो नंबर 1, a constant polynomial does not have any zero, does not have any zero, a constant polynomial does not have any zero. Number 2, a linear polynomial will always have, a linear polynomial will always have exactly 1 0. A linear polynomial will always have exactly 1 0. And number 3 लिखो, number of zeros of a polynomial, number of zeros of a polynomial cannot be more than its degree, cannot be more than its degree, cannot be more than its degree। ठीक है, अब देखो इन तीनों पॉइंट को ना मैं धीरे धीरे आप लोगों को समझाने का ट्राई करूंगा, लेकिन दीज पॉइंट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ असर्शन रीजनिंग एंड एमसीक्यू। ये सारा आप लोगों को बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मैं एक एक करके सारा पॉइंट समझाने का ट्राई करता हूं, आप ध्यान से देखो। सबसे पहला पॉइंट क्या बताओ? अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। इसको एक्सप्लेन करना बहुत सिंपल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का आप मेरे को डेफिनेशन का एक एग्जांपल दो। f(x) इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं? ओके, टेल मी x जिसको डालने के बाद में इसका आंसर 0 हो जाएगा। इसमें क्या डालने से इसका आंसर 0 हो जाएगा? इसमें कुछ भी डालोगे इसका आंसर हर बार 5 ही रहेगा। अरे याद करो लास्ट क्लास क्या देखा था? याद है जब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करने का ट्राई कर रहे थे तो f(x) इक्वल्स टू 5 था। मैंने क्या समझाया था कि जब राइट हैंड साइड में x है ही नहीं तो आप लेफ्ट हैंड साइड में चाहे जो भी डालो राइट हैंड साइड इज नॉट गोइंग टू चेंज, वो हमेशा सेम रहेगा आपका। आया बात समझ? तो आज अगर मैं आपसे पूछूं कि देखना ध्यान से, इस वाले पॉलिनोमियल में व्हाट x शुड आई पुट, जिसको डालने के बाद में इसका आंसर हो जाएगा 0, तो यू विल टेल मी कि सर ऐसा कुछ है ही नहीं। बिकॉज वट एवर यू पुट हियर, इफ यू पुट 1 आंसर विल बी 5, इफ यू पुट 2 आंसर विल बी 5, इफ यू पुट 3 आंसर विल बी 5, इफ यू पुट 100 आंसर विल बी 5, इफ यू पुट भूमिका हियर आंसर विल बी 5, इफ यू पुट नंदिनी हियर आंसर विल बी 5, इफ यू पुट अवी हियर देन ऑल्सो आंसर विल बी 5। आप कुछ भी डाल दो आंसर हमेशा क्या रहेगा 5। तो आंसर तो कभी 0 हो ही नहीं पाएगा इसका। ठीक है, सुनना थोड़ा ध्यान से सुनना, इसका आंसर कभी 0 हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? और अगर इसका आंसर कभी 0 नहीं हो पाएगा तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का
जीरो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है, ऐसा नंबर जिसको डालने के बाद में पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जाना चाहिए, जीरो। लेकिन इस बेचारे का आंसर कभी जीरो हो पाएगा कि कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। तो दैट कंक्लूड्स आवर फर्स्ट पॉइंट कि अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो, इसके पास में जीरो कभी होगा ही। आया बात समझ। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, क्या लीनियर पॉलिनोमियल विल ओनली हैव वन जीरो, या विल एग्जैक्टली हैव वन जीरो। ठीक है, इसको थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल दो आप मेरे को। x प्लस 2 ले लेता हूं। लीनियर मतलब क्या होता था कि x का पावर कितना होना चाहिए, 1। ले लिया मैंने ये वाला। कैन यू जस्ट बाय लुकिंग टेल मी कि इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कौन है, -2। इज दैट ओके? और -2 क्यों इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, क्योंकि -2 डालने से -2 + 2 सॉल्व करके आंसर जीरो आ रहा है मेरा। ठीक है, तो सिंस -2 डालने से आंसर जीरो आ रहा है, देयरफॉर आई कैन से कि -2 इसका क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। -2 इसका क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन मेरा फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि इज देयर एनी अदर नंबर डिफरेंट फ्रॉम -2 जिसको डालने के बाद में आंसर जीरो है? गिव मी वन मोर एग्जांपल इफ पॉसिबल, जिसको डालने से इसमें इसका आंसर जीरो हो जाए। पॉसिबल होगा कि नहीं पॉसिबल होगा? नहीं पॉसिबल होगा। इसीलिए हम ये कंक्लूड कर रहे हैं, देखो कि लीनियर पॉलिनोमियल के पास में एग्जैक्टली एक ही जीरो होगा, कांस्टेंट के पास में एक भी जीरो नहीं होगा, और लीनियर के पास में एग्जैक्टली कितना होगा, एक जीरो। यहां तक क्लियर है कि डाउट है? एक बार फिर से बताओ मेरे को, कांस्टेंट के पास में कितना जीरो, एक भी नहीं होगा। लीनियर के पास में कितना जीरो, एक। अब थोड़ा सा बात करते हैं क्वाड्रेटिक। किस पे बात करते हैं बताओ, क्वाड्रेटिक। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आप लोग को आता है कि नहीं आता? ठीक है, अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा अभी एक दो क्लास के बाद में। आज लेकिन एक बार मेरे को थोड़ा सा मिडिल टर्म का जरूरत है ये थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करने की। ठीक है, आप देखना ध्यान से, थोड़ा अच्छे समझने का ट्राई करना। लेट्स से fx इक्वल्स टू आई टेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 5x + 6। बहुत ही सिंपल सा लिया है मैंने। ये कैसा पॉलिनोमियल है बताओ, क्वाड्रेटिक। क्या आप मुझे इसका मिडिल टर्म करने में हेल्प कर सकते हो? बोलो। x² + 3x + 2x + 6। सब लोग प्लीज अच्छे से पार्टिसिपेट करना। x कॉमन, ठीक है, ओके। x कॉमन क्या आ जाएगा बताओ, x + 3। और 2 कॉमन क्या आ जाएगा, x + 3। दोनों में से क्या कॉमन होगा, x + 3 कॉमन। अंदर क्या बचेगा बताओ, x + 2। तो एक कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखने में ऐसा हो सकता है। ठीक है अनीशा, देखो एक बार बेटा। फिर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो ऐसा हो सकता है कि fx इज लेट्स से x² + 4x + 4। ठीक है, तो इसको जब आप मिडिल टर्म करोगे, ये इसका होल स्क्वायर ही सोच लो आप सीधा सीधा, तो ये x का स्क्वायर है, ये लास्ट वाला किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है। और बीच वाला जो 4x है उसको आप लिख सकते हो 2 × x × 2। आई होप समझ में आ रहा होगा। और ओवरऑल फिर ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और एक आप एग्जांपल ले सकते हो, लेट्स से f(x) इज इक्वल्स टू x² + 4। ठीक है, अब इन सब से क्या करना है वो मैं अभी बोलूंगा, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना और समझ, अंतरा डिस्ट्रैक्टेड नहीं, ध्यान से। श्रव्या आप, मैं ये कह रहा था, देखो पहला पॉइंट क्लियर है हम लोग को कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक भी जीरो नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल का हमने बहस कर लिया। मान लो कि लीनियर का एग्जांपल लिया ये वाला, आप एक जीरो मेरे को बता पाए, एक के अलावा और जीरो आपके दिमाग में नहीं आ रहा था, और एक्चुअली इसका होता भी नहीं, तो आपके दिमाग में कहां से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कितना जीरो हो सकता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कितना जीरो हो सकता है। तो इसमें यदि आप आंसर मेरे को डायरेक्टली कह रहे हो कि सर 2 होगा, तो आई विल से कि ये थोड़ा बचपना है। अब ये बचपना क्यों है समझो। जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर मैं लेता हूं तो फैक्टराइज करने के बाद ये देखने में ऐसा हो जाएगा, और इसका जीरो क्या क्या हो सकता है। तो इसका जीरो मुझे लगता है कि -3 भी हो सकता है, बिकॉज f(-3) इज इक्वल टू क्या होगा, -3 + 3 होल थिंग इनटू -3 + 2। ये पार्ट हो जाएगा 0 और ये पार्ट हो जाएगा -1। ओवरऑल आंसर इज 0। और इसका दूसरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो सकता है मेरे ख्याल में -2, बिकॉज -2 + 3, और इस पार्ट में क्या हो जाएगा -2 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 1 × 0 विच इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस टाइप का लेते हो तो आपको दो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा है, ठीक है, जो एक होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका मुझे लगता है कि एक ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कौन है वो बताओ, -2। आप इसके अंदर में
एफ ऑफ -2 डालो एंड यू विल फाइंड कि -2 + 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0. नो अदर नंबर डिफरेंट फ्रॉम -2 यू कैन सजेस्ट सच दैट कि इसका आंसर 0 हो जाए. नहीं कर पाओगे आप. ठीक है. और एक सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है जहां ये क्वाड्रेटिक तो है लेकिन आपके दिमाग में कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा जिसको डालने के बाद में इसका वैल्यू ओवरऑल आप 0 बना सकते. सोच के देखो. पॉजिटिव नंबर पे तो ऐसे भी नहीं आएगा क्योंकि पॉजिटिव का स्क्वायर प्लस समथिंग तो ये 1 से भी बड़ा हो जाएगा. और नेगेटिव नंबर भी अगर डालते हो तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने के बाद में वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. और पॉजिटिव नंबर प्लस समथिंग वापस से और क्या हो जाएगा? बड़ा नंबर हो जाएगा. विल इट एवर बिकम 0 एट एनी वैल्यू ऑफ x? नो. आया बात समझ? तो इससे हमको क्या समझ में आया देखो कि जितना क्वाड्रेट मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री होता है ना मैक्सिमम उसके पास में उतना जीरोस हो सकता है. जैसे अगर डिग्री 2 है तो 2 0 भी हो सकता है, 1 0 भी हो सकता है और नो 0 भी हो सकता है. मैं फिर रिपीट करूंगा. देखो अगर डिग्री 2 है तो 2 0 भी हो सकता है, 1 0 भी हो सकता है और नो 0 भी हो सकता है. अगर डिग्री 3 होगा तो 3 0 भी हो सकता है, 2 0 भी हो सकता है और 1 0 भी हो सकता है और नो 0 भी हो सकता है. अगर डिग्री 4 हुआ तो 4 0 भी हो सकता है, 3 0 भी हो सकता है, 2 0 भी हो सकता है, 1 0 भी हो सकता है और नो 0 भी हो सकता है. तो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड देखो क्या कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन नॉट बी मोर देन इट्स डिग्री. जितना डिग्री है एट मैक्सिमम उतना 0 हो सकता है लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जितना डिग्री है उतना 0 उसके पास में होगा ही होगा. मान लो कि किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 7 है और कोई मेरे से पूछे कि इसका कितना 0 हो सकता है तो मैं बोलूंगा 7 0 हो सकता है. तो ये गलत है. मुझे क्या बोलना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जीरोस कितना हो सकता है उसका 7. लेकिन हमेशा उसके पास में 7 जीरोस होगा दैट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी. नहीं आया समझो? थोड़ा पूरा पक्का? तो मैं कंक्लूड इसको ऐसे करूंगा. देखो टू बी ऑनेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि एक पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उसके पास में एट मैक्सिमम उतना 0 हो सकता है. फिर रिपीट करो क्या बोल रहा हूं मैं बताओ. एक पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उसके पास में एट मैक्सिमम उतना 0 हो सकता है. कांस्टेंट पॉलिनोमियल के पास में नंबर ऑफ जीरोस कितना है? प्लीज जोर से लाउड. प्रियाशी बताओ बेटा. कांस्टेंट के पास में कितना 0 हो सकता है? 0. एक भी नहीं होगा. लीनियर के पास में एग्जैक्टली 1. क्वाड्रेटिक के पास में मैक्सिमम 2 हो सकता है. बोलो जोर से बोलो. मैक्सिमम 2 हो सकता है. जरूरी है कि हमेशा 2 होगा? नहीं. मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है यहाँ पे राइट कि 2 0 भी हो सकता है, कभी कभी 1 0 भी हो सकता है और कभी कभी क्वाड्रेटिक होने के बाद में भी ऐसा हो सकता है कि 1 भी 0 नहीं हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पक्का क्लियर है? 100% श्योर? सो अगेन लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. कांस्टेंट के पास में कितना 0 होगा? लाउड एंड क्लियर. 0. एक भी नहीं होगा. लीनियर के पास में 1. क्वाड्रेटिक के पास में 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है. तो एक लाइन में कैसे बोलेंगे इसको कि एट मैक्सिमम 2 0 हो सकता है. क्यूबिक के पास में एट मैक्सिमम 3 0 हो सकता है. बाई क्वाड्रेटिक के पास में मैक्सिमम 4 हो सकता है. डिग्री 5 के पास में मैक्सिमम 5 हो सकता है. लेकिन क्या ये नेसेसरी कि हमेशा 5 होगा? 5 हो भी सकता है और 5 नहीं भी हो सकता. क्लियर हुआ यहां तक? अब इसको ओवरऑल यदि एक लाइन में सम अप करना है तो वो लाइन क्या है? वो ये वाला लाइन कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन नॉट बी मोर देन इट्स डिग्री. या पॉलिनोमियल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ जीरोस इक्वल टू इट्स डिग्री. जितना डिग्री है एट मैक्सिमम उतना 0 हो सकता है, उससे ज्यादा 0 कभी भी नहीं होगा. क्या ये क्लियर हुआ? पक्का? एक क्वेश्चन पूछूं. मान लो कि ये पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर लेट से 9 प्लस एक्स टू द पावर 8 प्लस 3. इसका मैक्सिमम 0 कितना हो सकता है? मैक्सिमम 0 नहीं हो सकता. इसका 0 कितना होगा? पता नहीं. डिग्री देख के हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम कितना 0 हो सकता है, बट एग्जैक्टली कितना 0 होगा उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा क्या क्या डाल के 0 आता है, क्या क्या डाल के 0 नहीं आता. ठीक है? तो आप कभी भी डिग्री देख के एग्जैक्ट नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा यू कैन नेवर से. ठीक है? आप बस क्या बता सकते हो कि एट मैक्सिमम इतना 0 इसके पास में हो सकता है. क्लियर? पक्का? फॉर द लास्ट टाइम. कांस्टेंट का नंबर ऑफ जीरोस प्लीज बी लाउड. 0. लीनियर का नंबर ऑफ जीरोस, क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम 2, क्यूबिक का मैक्सिमम 3 और कंक्लूडिंग लाइन जोर से पढ़ो इसको. नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन नॉट बी मोर देन इट्स डिग्री. कितना क्लियर हुआ ये वाला? पूरा श्योर? लिखना तो हो चुका है. नेक्स्ट हेडिंग लिख. हाँ
रूट ओवर -1 का वैल्यू मेरे को बताओ क्या होगा। रूट ओवर -1 इमेजिनरी नंबर होता है, हम लोग सिर्फ रियल नंबर के लिए बात कर रहे हैं। रूट ओवर नेगेटिव तो हमारे लिए नॉट डिफाइंड होता है ना। नहीं, इसमें कुछ है नहीं, ये आपको डायरेक्टली मान लो कि एज अ फैक्ट याद रखना है कि रूट ओवर नेगेटिव आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। आप जो भी बात करोगे, आप रूट के अंदर में हमेशा पॉजिटिव नंबर ले सकते हो, लेकिन रूट ओवर -2 जो है वो आपके लिए नॉट डिफाइंड होगा। बात सुनो, ठीक है। अच्छा सुनो, ये हेडिंग लिखो आप लोग, वो सब चीज को छोड़ो, एक मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ये हेडिंग लिखना हो गया। देखो, ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अच्छा सुनो, हेडिंग लिखना हो गया सबका, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। प्रीवियस टॉपिक का कंक्लूडिंग हम लोग का 3 लाइन था। पहला, कांस्टेंट के पास में एक भी जीरो नहीं होगा, लीनियर के पास में एग्जैक्टली 1 होगा, क्वाड्रेटिक के पास में मैक्सिमम 2 हो सकता है, कभी कभी 2 भी होगा, कभी कभी 1 भी होगा और कभी कभी नहीं भी होगा। और कंक्लूडिंग फाइनल जो लाइन है हमारा वो ये है कि एक कोई भी पॉलिनोमियल के पास में मैक्सिमम 0 उसके डिग्री के इक्वल हो सकता है, लेकिन डिग्री से ज्यादा 0 कभी भी नहीं होगा। तो कोई अगर 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम 0 कितना हो सकता है उसके पास में 5, उससे ज्यादा जीरोस नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल मीनिंग क्या है, देखो आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास कि हर पॉलिनोमियल का इक्वेशन भी होगा और हर पॉलिनोमियल का ग्राफ भी होगा, ठीक है। इक्वेशन के एस्पेक्ट से जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है, ऐसा इनपुट जिसको डालने के बाद में पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जाए, 0, जिसको डालने के बाद में पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जाए, 0। ग्राफिकल एस्पेक्ट में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का एक मीनिंग है, वो मीनिंग मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा आपको, बहुत इजी मीनिंग है और आपको मस्त वो समझ में भी आ जाएगा, फिर उसके बेसिस पर हम बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये है कि जब किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ आप बनाते हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के, तो उस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के सिचुएशन में आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बार जहां जहां काटेगा, हर वो इंटरसेक्शन पॉइंट विद एक्स एक्सिस विल रिप्रेजेंट वन ऑफ द जीरोस। एवरी इंटरसेक्शन of the graph of your polynomial with x-axis, with x-axis, with x-axis, and again I am saying with x-axis. Never confuse this with y-axis. y-axis के साथ में कटिंग हो रहा है, कटिंग नहीं हो रहा है, कटिंग ऊपर हो रहा है, कटिंग नीचे हो रहा है, मेरा कोई कंसर्न नहीं है उसके साथ। मेरा कंसर्न सिर्फ किसके साथ है कि x को कहां काटेगा, x का इंटरसेक्शन कहां पे होगा। तो आपके पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को जितने बार जहां जहां पे काटेगा, हर इंटरसेक्शन पॉइंट अपने आप में एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और उस इंटरसेक्शन पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, टू बी ऑनेस्ट, वही आपके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का वैल्यू, वही आपका जीरो है। जैसे मैं दिखाता हूं एक चीज, देखो जैसे इस सिचुएशन में क्या डाल के जीरो आया, -3 डाल के जीरो आया, और क्या डाल के जीरो आया, -2 डाल के जीरो आया। तो आपका जीरो कौन हुआ यहाँ पे, x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू -2। तो वैसे मैं कह रहा हूं कि ग्राफिकल मीनिंग के अंदर में, ग्राफिकल मीनिंग के अंदर में क्या होगा बताओ, जहां जहां एक्स एक्सिस को काटेगा वहां वहां आपका जीरो एग्जिस्ट करेगा, और उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, वही आपके जीरो का वैल्यू। मैं समझाता हूं क्या बोल रहा हूं, देखो पहले इसको पढ़ लो एक बार। ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल fx आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ fx इंटरसेक्ट्स या क्रॉसेस या कट्स द एक्स एक्सिस, ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्या बोल रहा है। इस ग्राफ को देखो अच्छे से, इसमें ये जो शेप है, पहले तो ये बताओ कि शेप को क्या बोलते हैं, जोर से बोलो, पैराबोला, ठीक है। अब ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है, कहां कहां पे काट रहा है, -2 पे और 4 पे। तो देखो कोई मेरे से पूछे कि जीरो कितना होगा, मैं बोलूंगा 2 होगा। कोई मेरे से पूछे जीरो क्या क्या होगा, तो मैं बोलूंगा -2 और -4 होगा। x इक्वल्स टू -2 एक जीरो और x इक्वल्स टू 4 मेरा दूसरा जीरो। डिड यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। जितने बार काटेगा उतना जीरो होगा, जहां जहां काटेगा उन सारे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपका एक एक जीरो होगा, ठीक है। लुक एट दिस ग्राफ, कितना जीरो है और जीरो क्या क्या है, फिर रॉन्ग बोलो, x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू 1। जीरो क्या क्या है, x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू 1। जीरो कितना है, 2। जीरो कितना है,
जीरो क्या है? 2 और 3 के बीच में, तो चलो 2.5 मान ले। आया बात समझ? और x इक्वल्स टू 2.5 विल बी मोर अप्रोप्रिएट आंसर। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल का ग्राफ, हिंदी में इंग्लिश नहीं चाहिए उसको, भी ऐसे भी याद नहीं रहेगा। पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां जहां काटेगा वहां वहां मेरा जीरो होगा, और उन सारे इंटरसेक्शन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अपने आप में एक एक जीरो रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? थोड़ा क्लियर कि पूरा क्लियर? आगे चल सकते हैं? पक्का? एक बार और इस फोटो के लिए बताओ, कितना जीरो है? क्यों 2? क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 बार काटा। जीरो क्या क्या है? x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 4। जीरो कितना है? दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। जीरो क्या क्या है? दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। जीरो कितना है? आंसर इज 2, बिकॉज x एक्सिस हैज बीन क्रॉस्ड ट्वाइस। जीरो क्या क्या है? x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 4। व्हाई? बिकॉज एक बार x एक्सिस कटा -2 पे और एक बार x एक्सिस कटा 4। जीरो कितना है? 2। जीरो क्या क्या है? x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू 1। जीरो कितना है? 1। क्यों 1? क्योंकि x एक्सिस सिर्फ एक बार कटा। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। और जीरो क्या है? x इज इक्वल्स टू, वैसे तो अच्छे से ग्राफ पेपर में रहता तो अच्छा रहता, बाकी ठीक है 2 और 3 के बीच में, तो वी कैन से x इक्वल्स टू 2.5। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। पक्का? कुछ क्वेश्चन है, पहले तो इसको भी पढ़ लो। देखो, नंबर ऑफ रियल जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इन अ ग्राफ इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पॉइंट एट विच द ग्राफ कट्स और टचेस x एक्सिस। ठीक है, जितना बार काटेगा उतना जीरो तो होगा पक्का। फिर नेक्स्ट, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ n रियल जीरोस। ये चीज भी हम पहले पढ़ चुके। ठीक है, अब कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट इनको देखो। इसका कितना जीरो होगा? क्यों? कॉन्सेंट है, ये भी बोल सकते हो। बाकी अगर और सिंपल आंसर देना है तो एक बार भी एक्स एक्सिस को तो ना टच कर रहा है ना काट रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? बोलो ना, जोर से बोलो। 0। इसका बता सकते हो क्या होगा? वो एक्चुअली नहीं बता सकते, स्केल हमको नहीं पता है क्या है, बट लेकिन ठीक है, समझ गया ना कि इस पॉइंट का जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही मेरा जीरो है। गॉट इट? इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या बोल रहे हो? फ्री। 3। अच्छा 3, ठीक है। इसका 2, इसका 4, इसका 3, इसका फर्स्ट वाले का क्या ऐसे 1 2 3 बोल रहे हो? क्वेश्चन का नंबर बता रहे हो क्या? पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का क्या सही तो चल रहा था? 1 2 3, 4 आना चाहिए था ना? 4, सत्य बोल रहा है 4। 1, इसका 1, इसका 1 2 3 4। अच्छा, लक्ष्य मेरे ख्याल में ऐसे सोच रहा था 1 2 3 4, फिर धीरे धीरे पीछे चला यार। क्लियर कि नॉट क्लियर ये बताओ? थोड़ा पूरा। मेरे को 2 बात फिर से पूछना है आप लोगों से। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मीनिंग है इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? ऐसा x जिसको डालने के बाद पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जाए? 0। और ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? जितना बार और जहां जहां पे x एक्सिस को काटेगा उतना सारा जीरो होगा, और सारे इंटरसेक्शन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मेरे जीरो का वैल्यू होगा। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में? लिखवा दूं अब? ओके, यहां से स्टार्ट करो आप लोग। लिखो, ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली, ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली zeros of polynomial fx, zeros of polynomial fx are x coordinate of the points, are x coordinate of the points where the graph of fx कट्स। आप इंटरसेक्ट्स मत लिखो, ये वर्ड थोड़ा इनअप्रोप्रिएट है। आप लिखो कट्स और टचेस द एक्स एक्सिस, कट्स और टचेस द एक्स एक्सिस, कट्स और टचेस द एक्स एक्सिस।
ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। बाकी देखो एक ऐसा एग्जांपल बना लो आप, ये बनाओ मत सुनो, इसमें मेरे से लिखवा लो। क्या लिखूं बताओ तो? नंबर ऑफ जीरोस का आंसर क्या हो? नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 2 एंड कौन कौन है वो जीरो? तो x इक्वल्स टू -2 कॉमा x इक्वल्स टू 4 आर द जीरोस। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? क्लियर है? पक्का? नहीं ये लिखना नहीं, देखो ये पीडीएफ में मैं भेज दूंगा आप लोग को, लेकिन देखो क्वेश्चन कैसा रहेगा आपको उसके हिसाब से आंसर करना है। ये फोटो दिखा के पूछे कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर, तो आपको बोलना है 2। ये दिखा के आपको पूछे कि हु आर द जीरोस या व्हाट आर द जीरोस, तो आपको बोलना है कि x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू। और पॉलिनोमियल कौन सा? तो हाँ पैराबोला, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। ठीक है, अब देखो ये वाला फिर कॉपी वॉपी नहीं करा रहा हूं मैं, ये भी कॉपी नहीं करा रहा हूं, ये भी कॉपी नहीं करा रहा हूं घर पे। अच्छा ये तो लिख लो पहले, बाकी फिर एक काम घर के लिए देता हूं। लिखो नोट, नोट में लिखो नंबर ऑफ रियल जीरोस, नंबर ऑफ रियल जीरोस, नंबर ऑफ रियल जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, of a polynomial in a graph, number of real zeros of a polynomial in a graph is equals to total number of points, total number of point is equals to total number of point at which the graph, total number of point at which the graph touches or cuts x-axis, at which the graph touches or cuts x-axis, full stop. A second point लिखो, a polynomial of degree n, a polynomial of degree n can have a maximum of n real zeros, can have a maximum of n real zeros। ठीक है, डिग्री अगर 5 है किसी का तो 5 जीरो होगा ही होगा पक्का, कि मैक्सिमम 5 हो सकता है? मैक्सिमम 5 हो सकता है। ठीक है, अब घर के लिए देखो एक काम है आप लोगों का, ये जितना ग्राफ यहाँ पे है ना बनाया हुआ, अभी टाइम पास नहीं करेंगे इसको बना के, आप ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला भी सारा रफली एकदम आपको एक्यूरेट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के, और 3-4 पे नहीं, ऐसे रफली 2 बार काटता हुआ एक ऐसा ग्राफ बना लेना और नीचे नंबर ऑफ जीरोस मेंशन कर देना। ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, बाकी आज यहाँ रुक जाएंगे हम, ये टॉपिक अगली क्लास। ठीक है, आज का वैसे क्लास यहाँ पे होगा ना।